subscribe my YouTube channel MRS Online Study and press the bell icon. आपका MRS ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण से पहले हम क्या सीखते हैं। सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो सबसे इसका वर्गीकरण क्या है। एक है समृद्ध, पहला क्या है विवृत श्रृंखला यौगिक, अथवा खुली श्रृंखला यौगिक, और सेकंड क्या है समृद्ध श्रृंखला यौगिक। और हम जब व्रत श्रृंखला यौगिक की बात करते हैं तो व्रत श्रृंखला यौगिक का पहला जो एग्जाम्पल है वो कौन से हैं। एलिफैटिक यौगिक होते हैं। और एलिफैटिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। एलिफैटिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है हाइड्रोकार्बन, पहला क्या है हाइड्रोकार्बन है। और क्या है, और सेकंड क्या है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। और हम जब समृद्ध श्रृंखला यौगिक की बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एरोमेटिक यौगिक, और दूसरा क्या है एलिसाइक्लिक यौगिक। और एलिफैटिक यौगिक की बात करते हैं तो एलिफैटिक यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन है समचक्रीय, और दूसरा क्या है विषम चक्रीय। और हम यदि एलिसाइक्लिक यौगिक की बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा है समचक्रीय, और दूसरा कौन सा है विषम चक्रीय। ये बात हुई, कौन सी बात हुई कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 कौन सा है विवृत श्रृंखला यौगिक, और नंबर 2 कौन सा है समृद्ध श्रृंखला यौगिक। और विवृत श्रृंखला यौगिक की बात करते हैं विवृत श्रृंखला यौगिक का एग्जाम्पल कौन है एलिफैटिक यौगिक। और एलिफैटिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। और समृद्ध श्रृंखला यौगिक की बात करते हैं तो समृद्ध श्रृंखला यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एरोमेटिक यौगिक, और नंबर 2 एलिसाइक्लिक यौगिक। और एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समचक्रीय यौगिक, नंबर 2 विषमचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक का मतलब क्या है एक समान, और विषम चक्रीय यौगिक क्या मतलब है असमान। चक्रीय मतलब क्या है रिंग, रिंग अर्थात एक क्या है बंद श्रृंखला हो। कैसी श्रृंखला हो, बंद श्रृंखला हो। यदि किसी की बंद श्रृंखला होगी तो वो क्या कहलाएगा समृद्ध श्रृंखला यौगिक कहलाएगा। और यदि खुली श्रृंखला होगी तो वो क्या कहलाएगा वो एलिफैटिक यौगिक कहलाएगा। और इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं विवृत श्रृंखला यौगिक की बात। और अब तो ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया है। नंबर 1 हम क्या पढ़ेंगे विवृत श्रृंखला यौगिक पढ़ेंगे। विवृत श्रृंखला यौगिक अथवा खुली श्रृंखला यौगिक, अर्थात ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी क्या हो सीधी या शाखीय श्रृंखला हो। कैसी हो सीधी या शाखीय श्रृंखला हो अथवा अशाखीय श्रृंखला हो। अर्थात सीधी शाखित या अशाखित श्रृंखला वाले जो यौगिक होंगे वो क्या कहलाएंगे विवृत श्रृंखला यौगिक कहलाएंगे या खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे क्या है CH3 CH2 CH3 ये क्या है प्रोपेन है,
ये प्रोपेन है। और इसमें और सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH3 CH2 COOH। ये क्या है? प्रोपेन वही अम्ल है। अब है क्या, क्या है? सीधी श्रृंखला यौगिक या चलो और सेकंड और थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे शाखीय श्रृंखला की यौगिक की बात करें, CH3 और ये एग्जाम्पल। अब ये है कौन सा? ये दोनों सीधी श्रृंखला यौगिक हैं और ये क्या हैं? ये हैं शाखीय श्रृंखला यौगिक। और इसके भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 का सा प्रकार है हाइड्रोकार्बन, नंबर कौन है? हाइड्रोकार्बन। अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिकों को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे CH4 C2H6 C2H4 ETC। तो इस प्रकार के यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अर्थात जिनमें क्या हो? केवल क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन। अर्थात दो तत्वों से, अर्थात कौन से दो तत्व? कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलने वाले तत्वों को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और इसका दूसरा क्या है? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अर्थात ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन की सहायता से इसमें किसी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने के पश्चात बनाए जाते हैं, ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न करते हैं। अर्थात हम हाइड्रोजन को हटा दें किसी भी यौगिक के द्वारा, अर्थात जैसे NH2 के द्वारा, OH के द्वारा अथवा NO2 के द्वारा या CN के द्वारा। इस प्रकार के और हम इस प्रकार से हाइड्रोजन को हटा देंगे तो इस प्रकार बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन के क्या कहते हैं? व्युत्पन्न कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे CH3 COOH CH3 NH2 ETC। हम बात करते हैं किसकी बात की है? हमने बात की सिर्फ विवृत श्रृंखला यौगिक की बात की है। और इसके बाद इसका जो वर्गीकरण में क्या है, जो इसका दूसरा वर्गीकरण है वो कैसा है? समृद्ध श्रृंखला यौगिक है। कैसा है? समृद्ध श्रृंखला यौगिक या बंद श्रृंखला यौगिक। कैसी हो? उसकी श्रृंखला कैसी है? बंद हो। मतलब क्या? चारों ओर से घिरी ऐसी श्रृंखला जिसके द्वारा यौगिक बनते हैं क्या कहलाते हैं? बंद श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। और इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो समृद्ध श्रृंखला के यौगिक में ऐसे एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन। और इसके पहले हमने जब फ्लोचार्ट में बताया था ये कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा है? एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक की बात करते हैं ऐसे यौगिक जो इन दिए गए 3 नियमों का पालन करते हैं, वो एलिफैटिक वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। नंबर 1 क्या है? उनकी क्या है? वो हकल नियम का पालन करते हों और क्या हो? एकांतर क्रम में सिंगल या और कौन सा बंद हो? डबल बंद हो। और कैसे हो? समतलीय हो। यदि ये 3 नियमों का पालन करेंगे तो वे यौगिक क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे। अथवा और इसमें जो एरो का मतलब क्या है? जो एरो शब्द है बना, ये किससे बना गया है? एरोमा से। किससे बनाया गया है? एरोमा से बनाया गया है। और एरोमा का अर्थ होता है विशेष गंध। अर्थात विशेष गंध वाले ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? जो ये 3 नियमों का
पालन करते हैं अथवा विशेष ग्रंथ वाले यौगिकों को क्या कहेंगे, एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। और इन एरोमेटिक यौगिक की बात करते हैं तो ये भी क्या है, एरोमेटिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है, समचक्रीय। नंबर क्या है, समचक्रीय अर्थात ऐसा चक्र, कैसा, अर्थात जिसके चक्र में क्या हो, एक समान हो, कैसे हो, एक समान तत्व हो। यदि इनके चक्र में एक समान तत्व होंगे उनको क्या कहेंगे, समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, बेंजीन। और या फिर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, टॉलुइन। अर्थात इनके जो क्या है, अर्थात इसकी संरचना की बात करें, एक ये कार्बन है, कार्बन से 2 बंध, एक कार्बन से बाद है, उसके बाद एकल बंध अगले कार्बन से हैं। कुछ इस तरह से इसकी क्या है, संरचना है। अर्थात इसके जब पूरे चक्र की हम बात करते हैं तो इसके चक्र में क्या है, केवल एक और केवल क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। इसके कारण इसको क्या कहते हैं, समचक्रीय यौगिक कहते हैं। और दूसरा क्या है, ये समचक्रीय यौगिक क्या है, विषम चक्रीय यौगिक है। अर्थात क्या, ऐसे यौगिक जिनके चक्र में, जिनके रिंग में क्या हो, कार्बन के स्थान पर कोई दूसरा तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस प्रकार के यदि तत्व उपस्थिति हो तो क्या कहलाएंगे, विषम चक्रीय यौगिक कहलाएंगे। इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं ये क्या है, फ्यूरान है। क्या है, फ्यूरान। इसका पहला एग्जाम्पल इसका बेंजीन है और विषम चक्रीय यौगिक का एग्जाम्पल क्या है, फ्यूरान है। और इसके बाद हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक की। आपने पहले क्या पढ़ा, पहले पढ़ा एलिफेटिक यौगिक और उसके बाद क्या पढ़ा, अमृत श्रृंखला में क्या पढ़ा, एरोमेटिक यौगिक। और इसका सेकंड क्या है, एलिसाइक्लिक यौगिक। अर्थात जिनकी संरचना कैसी हो, रिंग के जैसी हो, अर्थात या एक चक्र के जैसी हो, लेकिन वो जो इसके पहले एरोमेटिक यौगिक में जो 3 नियम बताए गए थे, अर्थात अल्टरनेट कर में सिंगल एंड डबल बंध अथवा अकल नियम अथवा वो समतलीय स्ट्रक्चर, यदि इन तीनों नियमों का ये पालन जो नहीं करते हैं या इनमें से एक भी नियम का वो पालन नहीं करते हैं तो ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक यौगिक कहेंगे अथवा क्या कहेंगे, अर्थात ऐसे यौगिक जो केवल चक्र युक्त होते हैं, अर्थात जिनकी क्या है एक बंद श्रृंखला होती है, वे सारे यौगिक क्या कहलाते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। और ये एलिसाइक्लिक यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है, समचक्रीय। और समचक्रीय की बात करें तो ऐसे यौगिक क्या हैं जिनके रिंग में या जिनके चक्र में केवल और केवल क्या हो, एक ही प्रकार के तत्व हों। एक ही प्रकार के तत्व होंगे तो यौगिक क्या कहलाएंगे, समचक्रीय यौगिक कहलाएंगे। समचक्रीय यौगिकों की बात करें तो ये है क्या है, ये इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। और इसी में ये दूसरा प्रकार क्या है, समचक्रीय यौगिक है। अर्थात क्या है, ऐसे यौगिक जिनके रिंग में क्या उपस्थित हो, कोई या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर जैसे तत्व, इस प्रकार के तत्व उपस्थित हों तो उनसे यौगिक जो
रहेगा उनको क्या कहेंगे, विषम चक्रीय यौगिक कहलाएंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। और हमने जब बात की है तो किसकी बात की है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, लेकिन किसके आधार पर, किसके आधार पर, श्रृंखला के आधार पर। अर्थात श्रृंखला के आधार पर कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन कौन सा है, विवृत श्रृंखला यौगिक, और नंबर 2 क्या है, समृद्ध श्रृंखला यौगिक। और विवृत श्रृंखला यौगिक का एग्जाम्पल क्या है, एलिफैटिक यौगिक। और एलिफैटिक यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 हाइड्रोकार्बन और नंबर 2 हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। और हम जब समृद्ध श्रृंखला के यौगिक की बात करते हैं, समृद्ध श्रृंखला के यौगिक में भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है, एरोमेटिक, और नंबर 2 क्या है, एलिसाइक्लिक। और ये दोनों भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या है, समचक्रीय, और नंबर 2 समचक्रीय। और उसी प्रकार एलिसाइक्लिक यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन सा, समचक्रीय है, और नंबर 2 विषम चक्रीय। आज के टॉपिक में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किसके आधार पर, क्रियात्मक समूह के आधार पर। किसके आधार पर, क्रियात्मक समूह के आधार